बेहोश कर दो। रसिकों के सिर मोर प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी श्री मुकुंद हरि जी महाराज अपने शरीर के अंतिम समय में जब चिकित्सा के लिए उपचार के लिए अस्पताल में थे, इलाज चल रहा था, तो एक बड़ी विशेष बात है कि रोज की बात ही डॉक्टर आता देखता चला जाता, ज्यादा पुरानी भी बात नहीं। तो एक दिन डॉक्टर ने जब अच्छी तरह देखा तो उनके जो एक विशेष सेवक उन्हें पास बुलाया और पर्दे के पीछे ले जाके बताया कि स्वामी जी के पास अब समय ज्यादा है नहीं, अब समय ज्यादा नहीं है, सेवा का समय है। और ऐसा वर्णन है कि ये बता के डॉक्टर चला गया, सेवक सेवा करने लगे। स्वामी जी ने कुछ समय बाद शरीर छोड़ दिया और जब उनकी जो पेशेंट की समरी होती है, जो एक फाइल होती है आजकल जिस पर्चे पे सारा डॉक्टर लिखता है स्टेटस, स्वामी जी के जाने के बाद जब वो समरी को देखा तो अचानक एक सेवक की नजर पड़ी उस समरी के पीछे वाले हिस्से, जैसे आगे समरी लिखी उसके पीछे वाले में। तो जाने से पहले स्वामी जी ने उस पर अपने जीवन का अंतिम भाव लिखा, आशा रख पगली वो
जब रात का चल ढलकेगा, जब रात का चल ढलेगा, जब दुख के बादल छिटकेंगे, जब दुख के बादल छिटकेंगे, और सुख का सागर छलकेगा, और सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के गाएगा, अंबर झूम के गाएगा, जब अंबर झूम के गाएगा, जब अंबर झूम के गाएगा, जब धरती नगमे गाएगी, जब धरती नगमे गाएगी, जब धरती नगमे गाएगी, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, हाँ वो सुबह कभी तो आएगी। सुबह कभी तो आएगी। पिया पिया रे पिया रे पिया पिया, पिया पिया रे पिया रे पिया पिया रे, 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 पिया पिया रे पिया रे पिया पिया रे। जिस सुबह की खातिर हम युग से, जैसे सुबह की खातिर हम युग से, हम सब मर मर कर जीते हैं, हम सब मर मर कर जीते हैं। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। जिनसे मिलन हो, उस मिलन की बेला के लिए न जाने कितने जन्म बार बार जीव लेता है। संत बताते हैं बड़ी विशेष बात कि वो परम प्रियतम अपने मिलन के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं, किसी को केवल दुनियावी इच्छाएं हो, बड़ी उनकी पूजा अर्चना करे, सेवा करे, तो वो कृपा करके उसके पाप मिटा देते हैं, क्षय कर देते हैं, पाप मिटा देते हैं। लेकिन कोई उनसे प्रेम करे और अपनी हस्ती को उन्हीं में विलीन करना चाहे, तो उस प्रेमी के वो पुण्य भी मिटा देते हैं। सावधान, राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसके पाप मिटा देते हैं, पर जिस पर अति कृपा करते हैं उसके पुण्य भी मिटा देते हैं। छोटा सा भेद है। केवल कृपा की आकांक्षा की गति ये है कि आप कृपा करें कोई जीवन में दुख ना आए, लेकिन प्रेम की गति है कि आप ऐसी कृपा करें कि मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए, मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए, मेरे हबीब मेरा इतना काम हो जाए, मेरे हबीब मेरा इतना काम हो कि तुम्हारी याद में हस्ती तमाम हो
गाते हैं, लेकिन फिर वही बात, कीर्तन में बहुत लोग बैठते हैं, पर कीर्तन किसी किसी में बैठता है। गाने को तो गाए, मैं भी गा ही रहा हूँ, हम सब गा ही रहे हैं, लेकिन ये भाव मन में पैदा हो जाए कि सरकार आप कभी तो ऐसी कृपा करें कि ये हस्ती मिटे, मुझे अपनी हस्ती, अपनी खुदी का भान कभी तो मिटे, और समय ना भी मिटे, आपके सामने बैठ के तो कम से कम मैं ईमानदारी से खुद को भुला के पुकारूं आप। पर मैं विश्वास है कि यदि आज ईमानदारी से पुकारा तो आज नहीं तो कल जिस सुबह की खातिर हम सब ही, जिस सुबह की खातिर हम सब मर मर कर जीते हैं, हम सब मर मर कर जीते हैं। जिस सुबह के अमृत की धुन में, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर प्याले पीते हैं, हम जहर प्याले पीते हैं। हाँ हम जहर प्याले पीते हैं। हम जहर प्याले पीते हैं। शबरी प्रतीक्षा करती है पूरी आयु। आते जाते लोग पूछते हैं शाम हो गई, ओ भीलनी, आज फिर तेरे राघवेंद्र नहीं आए। भीलनी कहती है कि सरकार दो भाव में आते हैं, एक भौतिक भाव में जो वो जब भी आएंगे आकर चले जाएंगे, और एक सूक्ष्म सुखद मीठी याद के रूप में आते हैं, वो नित्य आते हैं। शबरी अपने केश से मार्ग बुहारती है राघवेंद्र सरकार के आने के लिए। तो शबरी बताती है कि उनके आने की धुन में मैं सुबह से ही लगती हूँ, रात्रि होते होते वो नहीं आते, लेकिन उनकी ये याद, उनका ये स्मरण, उनके आने की खुशी का ये भाव, यही ऐसा है कि इसमें उम्र कट गई है। प्रिय प्रतीक्षा ही जब मीठी, प्रिय तुम आते तो क्या होता, मधुर प्रतीक्षा ही जब इतनी, प्रिय तुम आते फिर क्या हो। प्रेमियों की स्थिति ये है, जिस सुबह की मीठी धुन में हम, जिस सुबह की मीठी धुन में हम जहर प्याले पीते हैं, हम जहर प्याले वो इन भूखी प्यासी रूह
दिलदार